भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। विकास विधायक को हतो कि विकास मुख्यमंत्री को हतो या सरकार को? विकास कहाँ था हमें तो दिखता नहीं है। दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा विकास। आप लंबे समय कांग्रेस में रहे, 6 महीना से भाजपा में, अंतर का आप देखा दो ही पार्टियों के बीच में? तो कांग्रेस को तो जो हाल है, घर टूट चुका है, चुनाव बाद बस समेटने की देर है। भाजपा में क्या है कि निश्चित तौर से सुनवाई होती है, काम होते हैं, धैर्य है, विकास है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम हम हैं सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी हमारे संगे हैं। गोविंद सिंह जी कछु ऐसे सवाल पूछ रहे जो शायद विपक्ष बेर बेर जी पे मुद्दा बना रहा हो, जी को जवाब जनता चाह रही कि आप स्पष्ट तौर पे दो। भाजपा में जब से शामिल भय, भाजपा के लोगों से तालमेल बैठ पाओ? अब तालमेल वाली बात तो खत्म ही हो गई। बहुत अच्छा तालमेल है, तो सब घर परिवार के लोग हैं और जो शुरू में लोगों ने उड़ाई थी बातें में ख़त्म हो गई। बहुत अच्छा तालमेल है, सब एक साथ काम कर रहे हो, वरिष्ठ नेता हो, हमारे जूनियर नेता हो, सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बहुत लगातार सवाल उठा रहा हूँ विपक्ष के, गोविंद सिंह मुकदमों की राजनीति कर, जो सवाल काय उठ रहा हो और ई पे आपको का क्या? सुर्खी विधानसभा क्षेत्र हमारा घर आए, हमारा परिवार आए, और कबू हमने इस प्रकार की राजनीति करी ही नहीं है। हमेशा सबका सहयोग करते हैं और सब हमको सहयोग करते हैं। तो ये तो सब कांग्रेस के बाद कोई मुद्दा बचो नहीं है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। कांग्रेस हार के डर से हताशा में आ गई है और दुनिया भर की बातें हो रही हैं। अब देखो, कल ही वो एक शिकायत करी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी ने कि कमलनाथ की सभा को हम बिगाड़ो चाहते हैं। अब कमलनाथ जी की सभा को हम क्या कर बिगाड़े हैं? फिर गुंडा बदमाश आ रहे जबलपुर से, गुंडा बदमाश बुला रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, और हमने जारी सुनी है कि भाई गुंडा बदमाश वो क्षेत्रों में घूमे हैं। तो ये सब कारनामे तो कांग्रेस के रहे हैं। हम लोग तो बहुत सादगी से चुनाव लड़ते हैं। हमारा विधानसभा 6वां चुनाव है, कौन पहला चुनाव है, सबसे मिलना जुलना है, सबका सम्मान करते हैं। इस प्रकार के आरोप टोटली बेबुनियाद है। एक सवाल बहुत लोग उठा रहे विपक्ष के गोविंद सिंह को जो स्वभाव है वो बड़ो कठोर है। जो कठोर स्वभाव वाकई है कि नारियल जैसो है, ऊपरे कठोर भीतरे नरम? बहुत इस प्रकार का तो आप लोग देखते हैं, कभी इस प्रकार की बातें कभी होते ही नहीं हैं। वो तो तिल को ताड़ बनाए कि लोगों की आदतें ही होती हैं। हमारा बहुत ही नम्र व्यवहार है, और हमने ये भी कहा है, कभी जाने अनजाने में हम पर कोई भूल हुई तो जनता से मैंने क्षमा ही मांग ली है। सब परिवार के लोग हैं, अलग थोड़ी है कोई। और ये सब बातें बनाई जाती हैं। हमारा खुद का व्यवहार कैसा है दूसरे पता है हमारे लिए। एक बड़ा सवाल है कि भाजपा के तमाम बड़े नेता इतने सक्रिय हैं, बाकायदा चुनाव प्रचार में दिख रहे, स्पष्ट तौर पर दिख रहे, लेकिन एक आशंका बार बार जो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा वे वाकई दिल से संगे हैं। आपको लग रहा हो कि कोई शंका की स्थिति आपके मन में तो नहीं है? विपक्ष अपना काम का नहीं देखा, विपक्ष अपनों काम देखे ना, हमारे ऊपर काफी दिमाग लगा रही है। भाई आप देखो ना, कांग्रेस के 22 विधायक गए थे पहले, फिर 24 हुए, 28 हुए, 29 हो गए। तो कांग्रेस को तो घर ही बिगड़ो जा रहा हो। जब कांग्रेस के घर छोड़ छोड़ के विधायक भग रहे हैं, वो तो कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में अपना काम देखें। बड़े नेता जो बैठे हैं, जो दिन भर अपने कमेंट्री करते रहते हैं, और काम ही जो है कि भैया ये घर एक हाथ होगी, वो हाथ होगी, कोई प्रकार का इस प्रकार का काम नहीं है। सब बढ़िया काम चल रहा है और सारे लोग एक हैं, और सारे लोग दिल से और आत्मा से भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। और भाजपा का एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत करता है और पार्टी के लिए जी जान छिड़कता है। उसके स्वभाव में ये कहीं नहीं है कि वो दिखे कुछ करे कुछ। एक विकास को लेकर, सुर्खी क्षेत्र के विकास को लेकर अगर बात करें, आपके अपने तमाम कार्यकाल रहे, उनमें भी काम भय, और अब दावा जो करे जा रहा हो कि 2013 से 18 को जो विधायक को कार्यकाल हो, भले भी भाजपा की विधायक थी, अभी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही, उनमें बहुत विकास के काम है। तो वो विकास विधायक को हो कि विकास मुख्यमंत्री को हो या सरकार को हो? विकास कहाँ था हमें तो दिखता नहीं है। दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा विकास। कहीं विकास नहीं हुआ है। विकास कहलाता है जो मैंने कराया है 25 साल में। जब हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव लड़े आए थे, तो वहाँ पर महेंद्र जी होती हुए जमाने में
महिंद्रा जीप से निकलते थे, वो में गैती फड़ुआ वो तो असला होता तो रोडें नहीं थी, तो हम लोग खोदते थे, फिर आगे गाड़ी बढ़ती थी। आज पूरी विधानसभा में रोडों का जाल बिछ गया है। पूरी विधानसभा में कॉलेज हैं, जहाँ हमने राहतगढ़ में मंडी खुलवाई, स्टेडियम बनवाए, अपने स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये किसकी बनी है? हमारे कार्यकाल की। और एक सिंचाई परियोजना मंजूर हुई थी बक्सवा की, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। बाकी पिछले टाइम में तो विधायक का ही हाल रहा है कि विधायक गांव-गांव में पूछ रहे हैं, आदमी जनता पूछ रही है एक सवाल, कहाँ रही दीदी 5 साल? तो 5 साल 7 साल तो जो क्षेत्र में गई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो एक और है कि उनके जो पतिदेव हैं, उनसे कहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कि तुम क्षेत्र में नहीं जाइए, तुम क्षेत्र में गए तो बंटा ढार हो जाए, कहा कि उनकी छवि इतनी खराब है। जब छवि उनके पतिदेव की ऐसी है कि वे क्षेत्र में जाएंगे तो जनता को उनका चेहरा दिखेगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पैसे खाए हैं लोगों से, सरपंचों से, सेक्रेटरियों से, आंगनबाड़ियों से, सबको पता है लोगों के लिए। आज उनके पतिदेव क्षेत्र में निकल नहीं रहे। तो ये भी बड़ी बात है कि जिस प्रत्याशी का घर के उनके हस्बैंड नहीं निकल रहा क्षेत्र में, डर के मारे कि वोटें न कट जाएं, छवि इतनी खराब है, दूसरों में क्या लगे। हमारे यहाँ हमारा 6वां चुनाव है, हमारा तो पूरा परिवार निकल रहा है, हमारी पत्नी निकल रही हैं, हमारे भाई निकल रहे हैं, बच्चे सब निकल रहा है। तो ये बड़ी बात होती है। काम वाम कुछ नहीं हुआ है, मैनेजमेंट हुआ जो दिखाना चाहते हैं, जनता समझती है कि ना काम हुआ है, ना किसी सुख दुख में शामिल नहीं है। एक और बात है कि जिस तरीके को अब शिलान्यास भय तमाम सारे कामों की नींव रखी गई, सुर्खी की जनता को आप आश्वस्त करत के जो चुनाव अगले चुनाव में जब आप जो के पहले जितनी भी घोषणाएं भाई पूरी हुई। बिल्कुल। अब तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि जो टेलर आए, जो 500 करोड़ रुपये का मंजूर है, ये सब काम जो है ना लग गए, वो लग जाएंगे। अगले 3 साल बाद जब हम चुनाव में जाएंगे तो बहुत सारे काम हो चुके होंगे और बहुत सारे काम और ले आए हैं। सुर्खी में बहुत सारे काम, मूलभूत समस्याओं को काम करने की हमारी तमन्ना है और बहुत कुछ मात्रा में काम हम कर लेंगे। आपके सागर जिला में 2 और वरिष्ठ मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर मंत्री हैं, कहूँ अहम को टकराव बनने की नौबत तो नहीं है, या अब आई हो या आगे कहूँ? जब से हम लोग भाजपा में आए हैं, भाई भाई की तरह काम चल रहा है। पहले भी कभी टकराव इतना था नहीं, सब एक साथ हैं, तीनों भाई मिलकर हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए काम करेंगे, ये हम लोगों ने तय कर रखा है। एक आखिरी सवाल कि आप लंबे समय कांग्रेस में रहे, 6 महीना से भाजपा में, अंतर का आप देखा 2 ही पार्टियों के बीच में? अंतर बहुत है। कांग्रेस में कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। कांग्रेस तो इससे वन मैन पार्टी हो गई है। दिल्ली में ही वन मैन और मध्य प्रदेश में वन मैन हो गई। मध्य प्रदेश माने कमलनाथ जी माने कांग्रेस, कांग्रेस माने कमलनाथ जी। बाकी नेताओं को तो लगाता हो बर्फ में। दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री ये दिखाई नहीं रहे। कमलनाथ जी ने कहा है, सुना कि आप जनता है मत जाना, आपकी छवि इतनी खराब है। 2 लोग हमारे घूम रहे हैं जी, कभी भी दिख जाते हैं, राहुल सिंह जी, अजय अरुण यादव जी। इनको तो ये तो पिछले 16 महीना में मुख्यमंत्री की देरी ही देख पाए। मुख्यमंत्री ने इनको पूछा ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत पूछ पाछ लगा तो घूमने लगे हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह खुद ही कई बार बयान दे चुके हैं। तो कांग्रेस को तो जो हाल है, घर टूट चुका है। चुनाव बाद हमें समेट हुए की देरिया है। कांग्रेस में कोई सुनवाई, भाजपा में क्या है कि निश्चित तौर से सुनवाई होती है, काम होते हैं, धैर्य है, विकास है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप देखिए 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी लोगों से इतने अच्छे से मिलते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं। ये बड़ी शैली है। BD शर्मा जी की मैंने देखा, मिला उनसे कि बहुत आराम से लोग सुनते हैं। तो ये बड़ी कांग्रेस और भाजपा में अंतर है कि कांग्रेस में किसी को सुनने की फुर्सत ही नहीं है, हर आदमी इतना व्यस्त है। और भाजपा में सुनते भी हैं और काम करते भी हैं, हर बात का मनन होता है और कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। बुंदेली बौछार पे बुंदेली में अपनी क्षेत्र की जनता से कोनो अपील, चूँकि जल्दी चुनाव आने वाला है? हम तो सबसे हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं भैया क्षेत्र के लोगों से कि समय अच्छा है, चुनाव की जीत आपके आशीर्वाद से सुनिश्चित है और सब लोग मिलजुल के रिकॉर्ड कायम करो, अच्छी जीत हो और फिर हम सब मिल के गाँव के विकास के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए काम करें। क्योंकि मौका अच्छा है,
दिल्ली में सरकार भाजपा की, मध्य में भाजपा की और सुर्खी भाजपा की हो जाए तो काम में कमी नहीं आया है, तालमेल बन जाए, अच्छा बढ़िया काम कर। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, अच्छे से जिताओ और चुनाव में लीड अच्छी बने सुर्खी क्षेत्र की मध्य प्रदेश में, ताकि हम आपकी बात को, काम की बात को ऊपर और अच्छे से रख सकें। ये थे गोविंद सिंह जी, जिनको कहवा है कि सुर्खी के विकास के लाने गोविंद राजपूत जरूरी हैं और जो ही उनके पूरे चुनाव को मुद्दा है। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार किला।